हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा था, यानी कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का। हमने लास्ट में देख लिया था कॉन्केव मिरर के क्या इमेज बन रही थी, कहाँ पे बन रही थी, किस किस ऑब्जेक्ट कहाँ पे किस किस पोजीशन पर रखा था और हमें इमेज किस किस पोजीशन पे मिल रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर यानी कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे बनेगी। तो उससे पहले हम आपको कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बनाने से पहले आपको कुछ उसमें भी रूल ड्रॉ करना पड़ता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो लिखेंगे कि रूल ड्रॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन या फॉर्म लिख सकते हो, ठीक। तो पहला रूल क्या है कि अब आपको सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर आपको सबको पता है कि जिसका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो किधर होगा, बल्ब साइड होगा, मतलब इस तरीके से देखो, ठीक है। और अब की बार हम सिल्वर कोट कहाँ करेंगे, इसके इस तरफ करेंगे, ठीक है। और ये एम और ये आपका एम डैश और इसका जो मिड पॉइंट होता है ये हमारा क्या होता है, पोल होता है। अब जो भी अब ये मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, एक पूरे स्पेयर का ही पार्ट है। तो अगर पूरे स्पेयर का पार्ट होगा तो इस तरह से देख लो, थोड़ा सा सर्कल बना लेना। और इसका ये पॉइंट क्या होगा, आपका सेंटर, और इसका ये वाला पॉइंट यहां से आप देखोगे तो क्या होगा, ये फोकस होगा। तो अब जब भी कोई इंसिडेंट रे आएगी, या रे ऑफ लाइट जब आएगी वो कहां से आएगी बेटा, यहां से। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहां से आप एक रे पास कर दो, कहां से होते हुए, पोल और फोकस से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए पास कर दो यहां से। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां से क्या आएगी, आपकी एक इंसिडेंट लाइट आएगी, यानी कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहेंगे, यहां से पास करेंगे। अब यहां से पास होगी तो मिरर से क्या हो जाएगी, स्ट्राइक करेगी, यानी वहां से क्या होगी, हिट करेगी। लड़ने के बाद वो तो यहाँ पे कोटेड हो चुका है सिल्वर का, तो अब इधर तो जाएगी नहीं लाइट ना, तो क्या होगी बेटा, लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि इधर इस तरफ, इस तरह से यहां से आई इंसिडेंट लाइट और मिरर से क्या हो गया, स्ट्राइक होने के बाद क्या हो गया, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। तो अगर इस मिरर को थोड़ा सा पीछे अगर हम खसका दें, यानी थोड़ा पीछे अगर हम इसको यहां बना दें, तो ये किससे मिलेगी, फोकस से। तो यहाँ पे आप कह भी सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां बनता है, मिरर के पीछे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आके फोकस मिल रहा है। आप ऐसे यहां से भी एक लाइट पास कर सकते हो, यानी आप पहला रूल आपका यही होगा कि एक इंसिडेंट लाइट आएगी कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आने के बाद वो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद उस रे को अगर हम थोड़ा और भी खींच देते आगे तो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। यानी एक आपका रूल ये हो जाएगा। चलो दूसरा रूल दिखाते हैं कि आपको क्या होगा। दूसरा रूल बना लेते हैं कि मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर हमने यहाँ पे बनाया, थोड़ा इसको छोटा करते हैं जगह बनाने के लिए, शायद आपने नोट कर लिया होगा। रूल नंबर 2, दूसरा काम बनेगा। देखो अब हमने फिर से कन्वेक्स मिरर बनाया, यहाँ पे सिल्वर कोटेड कर दिया, ये आपका फोकस होगा, ये आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ से क्या होगी, एक लाइन आप पास कर दो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो कि क्या होता है, पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस होती जाती है। ये आपका एफ, ये आपका एम डैश। देखो पहले रो में क्या बताया तुमने, पहले हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद कहाँ मिल रही थी, फोकस से। अब रे पता है, रे आपको यहां से आएगी, ऐसा लगेगा कि ये आ रही है कहां से, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है बेटा, देखो फोकस से आ रही है, रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। अब फोकस से आ रही है तो यहां जाने पर मिरर के जाने पर इधर तो नहीं जाएगी ना, इधर ना जाके इधर क्या जाएगी, यहां से। आपको ऐसा लगेगा कि वो आ रही है कहां से, फोकस से आ रही है, लेकिन ये यहाँ के बाद पीछे नहीं जाएगी। जब भी कोई इंसिडेंट रे आएगी वो पीछे की तरफ नहीं जाएगी, मिरर के पीछे की तरफ नहीं जाएगी, वो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो दूसरा रूल क्या हुआ कि एक की बार इंसिडेंट कहां से आई, फोकस से हुई आई, यहाँ पे आने के बाद, मिरर से आने के बाद क्या हो गया, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई किसके अकॉर्डिंग, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। तो इसका मतलब दूसरा इमेज आपका यहाँ पे बनेगा। अभी आपको दिखाएंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा। इसका दूसरा रूल है कि दोनों रूल एक बार समझ लो। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां होते जाएंगे, फोकस से मिलते जाएंगे। दूसरा, इंसिडेंट रे आपकी बार कहां से आ रही है, फोकस से, और वो टकराने के बाद किसके अकॉर्डिंग जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। दूसरा हो गया। तीसरा यहीं पे देख लो, तीसरा रूल क्या होगा, मान लो आपका एक कन्वेक्स मिरर है, इसको यहाँ पे कोटेड कर लो यहाँ पे भी, ठीक है। ये आपका पोल, ये आपका क्या हो गया, फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से पास कर दो, ये एम डैश,
ठीक है। अब की बार कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे इंसिडेंट ले तो यहाँ से आएगी, ठीक है। और यहाँ से ऐसे पास होते लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, जबकि यहाँ आने के बाद जिस पास से वो आएगी उसी पास से वो क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, 180 डिग्री पे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गई, जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वो वापस हो जाएगी। तो इसके 3 रूल है। पहला रूल क्या था कि जब भी इंसिडेंट लाइट यानी इंसिडेंट रे आपका पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होके पास हो जाती है, पहला वाला रूल है। दूसरा है कि जब भी फोकस से लाइट आएगी, देखो जब भी फोकस से आएगी इंसिडेंट रे तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तीसरा क्या है, तीसरा ये है आपका कि जब आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब की बार हमने कहां से पास किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है, जिस रास्ते से आती है, जिस पास से आती है उसी पास से क्या हो जाती है, वो वापस चली जाती है। तो ये आपके 3 रूल हैं कॉन्वेक्स मिरर के बनाने के। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है इनकी। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन किसका बनाने का, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो चलो बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है ये आपको दिखा रहे हैं अभी हम। चलो देखो, ऑब्जेक्ट पहले हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम रखेंगे कहाँ पे, एनी पोजीशन, एक्सेप्ट कर लेते हैं किसको, इन्फिनिटी को भी, यानी इन्फिनिटी को भी हम क्या लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी ऐसा पोजीशन बता रहे हैं। तो चलो यहाँ बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका एम, ये आपका एम डैश, इसको आप सिल्वर कर लो यहाँ से फटाफट, ठीक है। ये आपका पोल, यहाँ से आप क्या करोगे, एक मार्कर बराबर आप किस पे बनाना है, आपको पेन और कॉपी पे बनाना है। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, फोकस, और ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और यहाँ से क्या पास कर दोगे, प्रिंसिपल एक्सिस पास कर दो यहाँ से, ठीक है। चलो अब पहला रूल क्या था, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख लो, यानी पोजीशन रखा है कहीं पे रख लो। जैसे मान लो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ए और बी पे हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहला रूल जो है उसका वो कहाँ पे आएगा, पहला रूल कहाँ से आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट ले, तो यहाँ से इंसिडेंट पास करोगे, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देखो यहाँ से यहाँ आई। अब मिरर से क्या हो गया, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ से कहाँ से मिल रही है, फोकस से मिल रही है, ठीक है। अभी बता रहे हैं इसको कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। यानी यहाँ से इंसिडेंट रे आई ए से, और यहाँ मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाए, इधर रिफ्लेक्ट हो गई है। दूसरा कहाँ से पास करोगे, दूसरा पास करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे तो पता है कि मिरर के पास तो जाएगी नहीं, वापस आएगी, जिस बेस पे आएगी उसी से क्या हो जाएगी, वो वापस चली जाएगी, इधर हो जाएगी। मतलब यानी कि जिस रास्ते से आई है उसको थोड़ा सीधा बनाएंगे तो आपको बनेगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब पहला हमने ऑब्जेक्ट कहाँ से, ऑब्जेक्ट में हमने ए बी रखा, तो पहली रे कहाँ से पास की हमने, पहली रे पास की हमने इंसिडेंट, देख लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद मिरर से क्या हो गया बेटा, टकराई, टकराने के बाद कहाँ चली गई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा हमने कहाँ से पास किया, दूसरा हमने पास किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद वो जिस पास से आएगी उसी पास से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अब आगे इसमें हमें यह बताना होगा कि क्या होगी, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी कि सीधी बनेगी, ये सारी चीजें हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे कि अब हमें पता है कि इमेज कहाँ बनती है। इमेज एक्चुअली में जहां पर रिफ्लेक्ट होती है इमेज, जहां पर रे क्या करती होगी, रिफ्लेक्ट होती है, यानी मिलती होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे मिलती होंगी वहां पर इमेज बनती है। तो आप सोचो क्या यहाँ पे ये मिल रही है, देखो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हो, तो जिस पास से आ रही है उसी पास से क्या हो जा रही है, वापस चली जा रही है। मतलब जिस पास से आ रही है उसी पास से वो क्या हो जा रही है बेटा, वापस चली जा रही है। देख लो यहाँ पे, आप चाहे यहाँ पे भी देख लो। और ये जो पहला जो आ रही थी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से आई, और ये वापस चली रही है, ऐसे जा रही है कहीं, ऐसे जा रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है ना, पूरा जाके ऐसे डाइवर्जिंग हो रहा है। तो डाइवर्जिंग कभी भी जाके मीट होगी, कभी नहीं मीट होगी बेटा, कभी भी मीट नहीं हो सकती है। मतलब कि अपेरियर जो आपको हमको खुद अब करना पड़ेगा। अब ये जाके कहीं मीट नहीं हो सकती है, तो मतलब कि इसका पोजीशन कहाँ बनेगा इमेज का, ये बड़ी बात तो आ गई। तो इसका इमेज बना सकते हैं हम, इसको हम रिफ्लेक्ट, इसको जो हम बना सकते हैं, इसको मीट कर सकते हैं। इसको वो किससे, वो अगर आप थोड़ा सा इनको देखो पीछे खींचो, आप थोड़ा इनको पीछे खींचोगे इस तरह से, यानी रे को इस तरह से लाओगे यहाँ पे, तो आप एक फोकस को थोड़ा यहाँ पे रख लो, थोड़ा समझने के लिए मैंने किया इस चीज को। तो यहाँ पे आके क्या हो रही है, मीट हो रही है, यानी यहाँ पे आपका ए और यहाँ आपका क्या बनेगा, बी डैश।
देख लो यहाँ आपका बना ए और यहाँ आपका बना बी डैश। ये देखो डाइवर्जिंग हो गई ना, डाइवर्जिंग होने का मतलब एक तो मिलेगा नहीं कहीं, यानी कहीं मीट नहीं कर सकती है। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्चुअल कहाँ से आता है, वर्चुअल आता है जो अपेरियर कोड, जो हमें खुद मीट कराना हो, ठीक है। और आपको ये भी मैंने बताया था कॉन्केव मिरर में भी कि जब रिफ्लेक्टिंग जो रे है वो जब जहां मीट करती है इमेज वहीं पे बनाती है। तो ये तो डाइवर्जिंग हो गई, ये तो कहीं मिलेगी नहीं। हालांकि आप जो इन्फिनिटी जो होती है वो पैरेलल जाती है तो पैरेलल कहीं ना कहीं जाके मीट करती है, लेकिन ये तो पूरा डाइवर्जिंग है तो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे। तो इनको हम मीट करा सकते हैं, इसीलिए तो वर्चुअल आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से आप जो फोकस जा रही है यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है उसको थोड़ा बढ़ा दिया, कहां से हम इस तरफ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ बना लिया, देखो एक तरफ आ गई है। तो अब की बार हमें बताना होगा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक वही बताना है और पोजीशन बतानी है। तो इमेज कहां बनेगा, सबसे पहली बात तो इमेज बन रहा है देखो बिहाइंड द मिरर। कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, या आप कह सकते हो बिटवीन द एफ एंड पी के बीच में लिख लो, या बियॉन्ड द मिरर लिख लो तभी चलेगा, बियॉन्ड द मिरर, या ऐसे भी बोल सकते हो बिटवीन एफ एंड पी के बीच में। पहली बात तो इमेज यहां बन गई है। अच्छा, इमेज क्या बनी है, सीधी या उल्टी बनी है, देखो सीधी है, ये ए भी यहाँ है, ए भी यहाँ पे भी है। तो आप क्या लिखोगे, जो विद्या जो सीधी होती है तो क्या लिखते हैं आप लोग, सीधी आती है तो हम क्या लिखते हैं, वर्चुअल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्चुअल लिखते हैं, ठीक है। और जब भी बताया था वर्चुअल आता है उसके साथ क्या आता है, इरिक्ट, यानी कि सीधी बनी हुई है ना, एक्चुअली में मीट नहीं की है, हमने इसको मीट करवाया है, तो क्या बन गया, वर्चुअल बन गया। दूसरा इसके साथ क्या लिखोगे, इरिक्ट लिख दो, या फिर आप ये लिख सकते हो अपराइट, सीधी बनी है ना, इमेज तो सीधी बनी हुई है। पहली बात तो पहला क्या हो गया आपका इमेज, दूसरा क्या हो गया आपका कि कैसी बनी है, उल्टी है सीधी, तो वर्चुअल बनी हुई है, मैंने खुद हमने मीट किया है, इरिक्ट बनी सीधी बनी हुई है। और साइज क्या है, साइज देखो डिमिनिश है, साइज क्या है आपकी डिमिनिश है, तो आप लिख लो साइज, साइज के डिमिनिश। तो सबकी समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे या किसी को कोई पूछे कि सीधी और छोटी इमेज कौन बनाता है, तो कॉन्केव नहीं तो क्या बनाती है, कॉन्वेक्स मिरर बनाती है। कौन सी मिरर बनाती है, कॉन्वेक्स। देख लो सीधी बना रही है, सीधी इमेज बना रही है, और क्या बना रही है आपकी छोटी इमेज बना रही है। तो आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई पूछे कि छोटी और सीधी इमेज कौन बनाती है, कौन सी, कॉन्वेक्स मिरर बनाती है। बाकी सारी इमेज कौन बनाता है, आपका कॉन्केव मिरर बनाता है, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है। अच्छा, आपको एक भी बता दूं कि जो मैग्नीफाइड होता है, मैग्नीफाइड का मतलब कितना बढ़ाना, मतलब इमेज क्या हो जाएगा आपका बढ़ेगा, मतलब वो इनलार्ज की तरफ बोला जाता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनलार्ज बोल सकते हैं। तो ये पहली बात हो गई, कहां पे ऑब्जेक्ट हमने रखा था, एनी पोजीशन, यानी एक्सेप्ट भी कर लिया था इन्फिनिटी पे। अब दूसरा मैं दिखा रहा हूं आपको इन्फिनिटी पे कैसे होगा। चलो इसको कॉपी कर लो, मैं आपको इन्फिनिटी पे दिखा रहा हूं। यानी अब की बार इमेज कहां रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज रखना है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, ये आपका पोल, ये एम डैश, ये आपका फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो मान लो, और यहाँ से आपकी क्या रही है, प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ठीक है, पूरी तरह से यहाँ से लिख लो इसको, ठीक। चलो अब की बार इमेज कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, इन्फिनिटी पे रखा, मतलब कहीं पे भी रख लो, यहाँ पे कहीं पे भी रख लो, ठीक है। तो अभी हमें इसी में यही बताना है कि इमेज अब कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी हमें यही बताना है। चलो एक रे आप मान लो इन्फिनिटी पे रखा है, तो मान लो यहाँ पे रख दिया, कहीं यहाँ पे आपने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट रख दिया है ए, और यहाँ पे क्या रखा है बी। अब पहली रे कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास कर लो, यहाँ से देखो पास होगी, यहाँ पास होने के बाद क्या होगी बताओ, रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से पास हो जाने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। यानी इंसिडेंट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से टकराने जाने के बाद वो क्या जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, दूसरा कहाँ से पास करोगे, दूसरा देखो कहाँ से पास करोगे, दूसरा कहाँ से पास करोगे, दूसरा भी आप यहीं से पास करोगे, कहाँ से, इस तरह से, देन यहाँ से पास कर लो। मान लो एक रे आपको चाहिए यहाँ से पास करो तो यहाँ से भी पास कर सकते हो, मान लो इन्फिनिटी ऑप्शन रखो तो यहाँ से देखो, मतलब आपको लगेगा इन्फिनिटी पे रखने का मतलब क्या हो रहा है कि आप कहीं से भी रखो इन्फिनिटी, इधर कहीं पे भी रख दो, जब भी कोई भी रे आएगी तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो आने के बाद यहाँ पे देखो ये क्या हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद ये क्या करेगी, इसको हम, और इस तरह से ये भी यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सोचो इस तरीके से,
यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होनी। एक रे हमने यहाँ से पास किया, मान लो चाहे इधर से रखो चाहे आप इधर से रख लो, एक रे हमने यहाँ से पास किया। अब देखो ये क्या होती है, देखो आपको यहाँ से दिख रही होगी ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, पूरा ऐसे पूरा डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ये तो कहीं ना कहीं मीट करेगी नहीं। अब इसको हम मीट करा सकते हैं, यानी रिफ्लेक्टिव रे इमेज कहाँ बनेगा कि जहां पर रिफ्लेक्ट जो रे है और रिफ्लेक्टिंग मीट जहां पे करेगी वहीं पे क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब आप थोड़ा सा इसको क्या करो, पीछे खींचो, यानी जाके फोकस से मिला दो, इसको भी थोड़ा खींचो, यहाँ पे किससे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। मतलब कि अब की बार जो इमेज कहाँ पे बनेगी, वो कहाँ पे बनेगी, आपकी फोकस पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, आपका फोकस पे बनेगा। देख लो आप लोग कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद चली गई, फिर एक यहाँ से भी पास किया तो यहाँ से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो अब आपको देखो इस तरह से डाइवर्जिंग बन रहा है, यानी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा दो, यहाँ से देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, जिस पास से आएगी उसी पास से चली जाएगी, इस तरीके से क्या। तो आप देखोगे कहाँ से मिल रही है, फोकस से होती जा रही है। तो मीट का नेम फोकस पे करें, तो इसमें भी लिख लो इमेज, इमेज कहाँ बन रही है बेटा, एट फोकस लिख दो। कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या बताओगे, दूसरा क्या बताओगे, कहाँ पे बन रहा है इसका, वर्चुअल बन रही है, क्योंकि ये तो मिल नहीं रही ना, हम इसको क्या कर रहे हैं, मीट हम करवा रहे हैं, यानी कि क्या है दूसरा वर्चुअल है, भी लिख लो आप। और जो वर्चुअल है तो क्या होगा, सीधी है कि इमेज क्या बन रही है, सीधी की उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है, मतलब यहाँ पे ही बन रही है ना कुछ इमेज, तो ये क्या बन रही है, सीधी बन रही है। तो क्या लिखोगे इसके साथ, अपराइट, या आप लिख सकते हो इरेक्ट। चलो दो बात हो गई, फोकस पे बन गई, वर्चुअल हो गई, अपराइट या इरेक्ट हो गई। अच्छा साइज क्या है, देखो साइज एकदम छोटी है, पॉइंट साइज है, क्या है आपकी, पॉइंट साइज है, तो आप लिख लोगे साइज में पॉइंट साइज। तो ये दो बात आप लग सकते हो कि इंफिनिटी पे चेक करोगे तो फोकस पे बन रहा है, मैंने बिहाइंड द मिरर या बोल सकते हो, या फिर एट द फोकस पे बना सकते हैं। दूसरा वर्चुअल बन रहा है, यानी कि डाइवर्ज हो रहा है, अपने आप में मीट नहीं हो रहा है, हम मीट करा रहे हैं, तो जो रियल तो है ही नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक भी रियल नहीं होता है, यानी एक भी रियल आता ही नहीं है कॉन्वेक्स मिरर में। ये दिमाग के अंदर रख लेना कि कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअली में मीट नहीं करता है, ठीक है। ये हम इसको मीट करा रहे हैं खुद से, देखो यहाँ पीछे आके हम क्या कर रहे हैं, मीट करा है, इसलिए क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। और ये सीधी बन रही है, जो इमेज ऑब्जेक्ट है उसका इमेज क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। और दूसरा देखो सबसे छोटी बन रही है। अगर आपसे पूछे कि सीधी और सबसे छोटी इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। कौन सा बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इतना सीखा कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। अब सुनो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट की बात आ रही है कि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएगा, यानी कि मिरर फार्मूले से रिलेटेड क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोर देन स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं कि इमेज कहां पे रखी गई है, ऑब्जेक्ट कितना ले जा रहा है, किसकी साइन नेगेटिव हो रही है, किसकी साइन पॉजिटिव हो रही है। तो उसके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, साइन कन्वेंशन। क्या लेकर आऊंगा, साइन कन्वेंशन लेकर आऊंगा। और उसमें हम ये समझेंगे कि कब ऑब्जेक्ट को हमें नेगेटिव लिखना होगा या इमेज को हमारा पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी हाईएस्ट मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो ये सारी डिस्कस हम करेंगे अगले वाली टॉपिक में, जो कि हमारा है साइन कन्वेंशन है। तो आज के लिए हमने इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या पढ़ेंगे, हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। और उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको आना चाहिए। आपको देखो ज्यादातर क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल आपको अगर इजी करना है तो आपको वो सारे टॉपिक को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि इमेज इसमें पूछता है, न्यूमेरिकल के साथ साथ आपसे पूछेगा लास्ट में कि इमेज क्या बन रही है, अपराइट बन रही है, इरेक्ट बन रहा है, कहां पे बन रहा है, मतलब वर्चुअल बन रहा है कि पोजीशन उसकी क्या रही है, छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर पूछता है छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ। तो वो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो आपको साइन कन्वेंशन को समझना पड़ेगा, उसके कंसेप्ट को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, साइन कन्वेंशन। ओके, थैंक यू।